बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एफएससी पार्ट 2 का टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर से आप लोग वाकिफ़ हैं कि कैपेसिटर क्या है। वो ऐसा डिवाइस है जिसका काम है चार्ज को स्टोर करना, और इसमें जब चार्ज स्टोर होता है तो इसमें एनर्जी स्टोर होती है। तो आज हमने वही एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर फाइंड करनी है, और इसके अलावा इसका दूसरा हिस्सा एनर्जी डेंसिटी। तो मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ। लिखा है मैंने एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है एंड एनर्जी डेंसिटी। सो वी विल derive a relation for energy stored in a capacitor and energy density. This is a capacitor attached with a battery of potential difference V. यानी ये कैपेसिटर के साथ हमने बैटरी अटैच की है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर रही है इसके ऊपर। नाउ a capacitor is a device to store charge. Capacitor is a device to store charge. We can think of a capacitor as a device for storing electrical energy. कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करता है। हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। क्यों? कैपेसिटर तो चार्ज स्टोर करता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस which is used for storing electrical energy or electrical potential energy. Why? The charge on plate of capacitor has electrical potential energy because work is done to deposit charge on the plates. कैपेसिटर की प्लेटों पे जो चार्ज है, it has electrical potential energy because work is done in depositing charge on the plates. कि प्लेट्स के ऊपर चार्ज डिपॉजिट करने के लिए, ऐड करने के लिए बैटरी को वर्क करना पड़ता है। This is due to the fact that with each increment of charge, the potential difference between plates increases and larger amount of work is needed to bring up next increment of charge. ऐसा इसलिए है कि हर इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज के साथ प्लेटों का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता चला जाता है और मजीद काम करना पड़ता है नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज के लिए। देखिए, सपोज अभी चार्ज 0 है, बैटरी से अटैच किया तो इसके ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और पोटेंशियल डिफरेंस पहले 0 था, थोड़ा सा प्रोड्यूस हो गया। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो बैटरी को मजीद पॉजिटिव चार्ज इस पे भेजने के लिए काम करना पड़ेगा। तो जो जो चार्ज इंक्रीज होता चला जाएगा उसी हिसाब से वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे इस कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा। तो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट विद ईच इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इंक्रीजेस and larger amount of work is needed to bring up next increment of charge. कि हर इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज, हर डिपॉजिट ऑफ चार्ज के साथ पोटेंशियल डिफरेंस प्लेटों का इंक्रीज होता चला जाता है और मजीद वर्क करना पड़ता है, लार्जर अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ता है नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज के लिए। Initially, when capacitor is on charge, potential difference between plates is 0. Finally, it becomes V when Q charge is deposited on each plate. शुरू में जब कोई चार्ज स्टोर नहीं हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, और जब Q चार्ज स्टोर हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया। यानी इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V। नाउ thus एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय, अब जो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पहले 0 था फिर V हो गया तो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस हम एवरेज ले लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस 0 प्लस V/2 हाफ V, इक्वेशन 1। यानी पहले 0 था पोटेंशियल डिफरेंस, फिर V हो गया, अब एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? हाफ V।
We know potential difference is equal to potential energy per unit charge PE over Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस का तो ये भी एक रिलेशन होती है, पोटेंशियल एनर्जी ओवर क्यू। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ओवर क्यू इज इक्वल टू हाफ वी, इसको इसको इक्वेट कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ क्यू वी, ये रिलेशन है। वी नो, हमें मालूम है Q इज इक्वल टू सी वी। सी होता है Q ओवर V और Q इज इक्वल टू सी वी। तो बट Q इज इक्वल टू सी वी, we use this relation, this value of Q in equation 3 using equation 4 in equation 3। potential energy is equal to half CV into V, ये मल्टीप्लाई किया, potential energy is equal to half CV square। तो potential energy half CV square, तो हमारी जो potential energy और energy आ गई, energy is equal to half CV square। this is the energy stored in capacitor। ये वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये वो पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी, ये वो एनर्जी है जो कैपेसिटर में स्टोर होती है। नाउ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर और जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू E होगी, and that is directed from positive to negative plate। So it can also be considered that energy stored in the electric field between plates of capacitor। It can also be considered that energy stored in the electric field between plates of capacitor। हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें। हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसमें एनर्जी स्टोर होती है। वी नो V इज इक्वल टू ED। V पोटेंशियल डिफरेंस, D दोनों प्लेटों की दरमियानी स्पेस गैप, E इलेक्ट्रिक फील्ड, V इज इक्वल टू ED। हमें मालूम है V इज इक्वल टू ED। वी नो V इज इक्वल टू ED एंड C is equal to A epsilon r over D। कैपेसिटेंस का ये रिलेशन A epsilon r over D। इसमें A जो है ये इन प्लेट्स का जो एरिया है, सरफेस एरिया है प्लेट्स का, और epsilon r ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, epsilon r रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट D दरमियानी स्पेस। तो V इज इक्वल टू ED, C इज इक्वल टू A epsilon r over D। हम ये वैल्यूज जो एनर्जी के भी हमने रिलेशन डिराइव की इक्वेशन 5 जो थी उसमें यूज करते हैं, और वो थी हाफ CV स्क्वायर यूजिंग दीज वैल्यूज, वैल्यू ऑफ C एंड वैल्यू ऑफ V। तो हाफ A epsilon r over D ED इसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ epsilon r E स्क्वायर AD। तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एनर्जी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में इसमें स्टोर हुई, ये रिलेशन है। नाउ फाइनल एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी स्टोर्ड ओवर वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड ओवर वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं एनर्जी स्टोर्ड ओवर वॉल्यूम। नाउ एनर्जी स्टोर्ड इज दिस एंड वॉल्यूम A into D। सॉरी, तो हाफ epsilon r E स्क्वायर AD ओवर AD से AD सिंप्लीफाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ epsilon r E स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ epsilon r E स्क्वायर। इसमें ये जो है epsilon r ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, epsilon r रिलेटिव परमिटिविटी और E जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू। तो इस तरह ये आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ओके, अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।